आपके एस्पिरेशंस हैं, क्या आपकी आकांक्षाएं हैं, क्या है वो टास्क जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, वो तो आप ही को पता है ना। कई बार कोई और सामने वाला नहीं पता कर पाता कि आपके अंदर इतना हिडन टैलेंट भी है। और फिर कई बार आप एकदम से किसी चीज़, किसी सिचुएशन में एक ऐसा तर्क दे देते हैं जो लोगों ने आपसे अनुभव नहीं, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये आपको पता है, आपके अंदर निहित है, लेकिन शायद आप बहुत मौखिक नहीं हैं, इसलिए वो आपके अंदर ही दबा रह गया। तो अंतर्दर्शन से आपके अंदर का जो भी, ना केवल ये कि हम अपनी भावनाओं का मंथन करें, अपनी समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करें, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कमज़ोरियों को पहचानें, बल्कि हमारे अंदर अगर निहित कुछ है जो छुपा हुआ है, जो बाहर नहीं निकला है, उसको भी हम अंतर्दर्शन से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये बहुत ही आपका एक निजी ऑब्जर्वेशन होता है अपने लिए। चलिए, दूसरा, विशिष्ट मानसिक क्रियाओं को जानने में सहायक होते हैं। जैसे विशिष्ट मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं? आप क्या कल्पना करते हैं, आपकी कल्पना क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप का ध्यान, आपका चिंतन, आपकी स्मृति। अब आप सोचेंगे स्मृति क्या? स्मृति तो सब में होती है। नहीं, कुछ लोग स्मृतियों को अपने अंदर इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि वो स्मृतियां उनके जीवन को आगे बढ़ने से ही रोक देती हैं, ट्रॉमा बन जाती हैं। कई बार कई लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं उन स्मृतियों की वजह से। और बहुत सारे तरीके होते हैं इन स्मृतियों को, इन बुरी याददाश्त को आपके अंदर से निकालने के लिए। तो अल्टीमेटली जब आप खुद का आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, अपना स्वयं का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद रियलाइज होगा कि अच्छा, ये पर्टिकुलर याद या ये पर्टिकुलर घटना या दुर्घटना ऐसी है जो मुझे बार बार खींच कर ले जाती है मेरे प्रेजेंट से मेरे पास्ट में, मेरे सुख से मेरे दुख में। या फिर वो स्मृति ऐसी भी हो सकती है जो आपके दुख से आपको सुख का रास्ता दिखाती होगी। तो स्मृति तो कैसे भी हो सकती है, कोई भी इमोशन कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अल्टीमेटली ये जो विशिष्ट मानसिक क्रियाएं हैं, इनको जानने में बहुत ज्यादा सहायक होता है हमारा अंतर्दर्शन। जब हम अंतर्दर्शन करते हैं, और ये अंतर्दर्शन ऐसा नहीं है कि हम चलते चलते कहीं पर कर ले। मेरे हिसाब से हम सबको रोजमर्रा कभी ना कभी दिन में किसी भी वक्त एक समय निकालकर खुद से बात जरूर करनी चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल बायस्ड नहीं हो सकते। हम हमारे लिए सबसे ज्यादा ट्रुथफुल होते हैं। हाँ, अगर हम कोई गलती कर दे उसको हम ऑथेंटिक करने के लिए आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका एक अंतर्मन होता है ना, कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस, वहां से आवाज आ जाती है